सबसे पहले तो मैं बिहार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री दिनेश राय जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को मुख्य अतिथि के तौर पर इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ राज्यपाल हैं और उपराज्यपाल अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण। और मैं जम्मू कश्मीर से थोड़ा संबंध भी रहा है, इस नाते वहाँ मित्र बहुत हैं, मैं अक्सर जाता रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि सरहद पार से किस तरह कश्मीर का वातावरण दूषित किया गया है। तो आज अगर हमारी सेना और सुरक्षा बल कामयाबी के साथ उन कुकृत्यों का मुकाबला करके उन्हें वापस धकेला है, वहीं अंदर जो एक माहौल खराब किया गया था, भाई मनोज सिन्हा जी की कार्यशैली, उन्होंने जिस तरह कश्मीरियों के दिल जीते हैं, एक नया वातावरण, जिस नए कश्मीर की बात कर रहे थे, वास्तव में एक नया वातावरण बन गया है। और मैं उनके काम को देखता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, तो मुझे फारसी की एक कहावत याद आ जाती है जो मैंने उनके सामने पहले कभी नहीं कही। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। गुफ्तगू में, अपने संवाद में, अपनी बातचीत में पूरी नरमी, लेकिन अपने कार्य के निष्पादन में जो काम उनके सुपुर्द है, एक नई चेतना पैदा करना कश्मीर में, उसमें कोई काम में कोई कसर बाकी नहीं रह जाती। निश्चित ही ऐसे लोग हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। मुझे गर्व है कि मेरा ताल्लुक मनोज जी से केवल राजनीतिक नहीं है, और मुझे विश्वास है कि हमारे नौजवान खास तौर से इनकी जो कार्यशैली कश्मीर में रही है, भारतीय मानस वैसे ही जटिलताओं से, कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे डील किया जाए, वो भारतीय मानस की विशेषता। और मनोज जी के व्यक्तित्व में हम उसका व्यवहारिक रूप देखते हैं। आज के दिन में ये यूनिवर्सिटी हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करना चाहूँगा। आज का दिन डॉक्टर B.N. मंडल का जन्मदिन भी। यहाँ आने की वजह से
पटना में आयोजित कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो सके। मैं उन्हें इस मंच से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो योगदान किया है उसके सामने नतमस्तक होता हूँ। अब जो मेरा प्राथमिक दायित्व है कि आज जिन छात्राओं और छात्रों को उपाधि मिलने वाली है, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आपको बधाई देता हूँ, आपके माता पिता को बधाई देता हूँ, आपके गुरुओं को बधाई देता हूँ, आपके मित्रों को बधाई। हमारे यहाँ कहा गया है, ये मानव प्रकृति है। इंसान जहाँ तक उसका बस चले सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहता है। लेकिन दुनिया में दो हस्तियां ऐसी हैं, एक माता पिता और एक गुरु, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके पढ़ाए हुए, उन्हें पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाए। सर्वत्रम जयेतिच्छे पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। इनका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हमें हो सके कृतज्ञता के भाव के साथ उनको हमेशा याद करते रहें। और हमारी परंपरा में तो माँ बाप और गुरु, इनका दैविक दर्जा है। वो हमारे सम्मान के, परम सम्मान के अधिकारी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान वास्तव में वही प्राप्त कर सकते हैं जिनके मन में श्रद्धा भरी है, और जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया उनको शांति प्राप्त हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो उपाधि आपको मिलने जा रही है, ये आपको बहुत सशक्त पंख उपलब्ध कराएगी। आसमान खुला हुआ है, जहाँ तक आपके संकल्प पर निर्भर करता है, जहाँ तक भी आप उड़ान भर सकें। हमारी कामना है कि आप नए कीर्तिमान स्थापित कीजिए, खूब ऊंची उड़ान उड़िए, अपने लिए ध्यान रखिए। भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श एकात्मता है। एकात्मता का मतलब है जहां व्यक्ति अपने अंदर ये योग्यता, क्षमता पैदा करे कि वो स्वयं अपने साथ, जिस समाज में रहता है उस समाज के साथ और परम सत्य के साथ पूर्णतया सामंजस्य स्थापित कर सके, सबके साथ शांति से रह सके। एकात्मता का मतलब है अपने अंदर वो क्षमता और योग्यता पैदा करना कि जहां सामने से नजर आने वाली विविधताओं के पीछे छुपी हुई एकता को आप देख सकें। हमारी संस्कृति हमें विविधता को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने की शिक्षा देती, लेकिन साथ ही हमसे ये कहती है
कि यहाँ रुको मत, इस विविधता का, अनेकता को स्वीकार करो, इसका सम्मान करो, लेकिन यहाँ रुको मत। आगे बढ़कर अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि इस सामने से दिखने वाली विविधता के पीछे जो आत्मा की एकता है उसका आभास कर सको। जब एक बार वो आभास हो जाएगा, मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, उसमें मुझे दिव्यता नजर आने लगेगी। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, वही ब्रह्म मेरे अंदर है, वही दूसरे के अंदर, हर किसी के अंदर। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या ये शरीर मेरा वास्तविक स्वरूप है? भारतीय संस्कृति ये नहीं मानती। शरीर तो केवल माध्यम है। मेरा वास्तविक स्वरूप मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम्, न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये केवल मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, हम सब का है यही स्वरूप। एक बार ये मैं नहीं आपको कह रहा हूं, ये जब आदि शंकर से जो अपने गुरु की तलाश में निकले थे और गुरु मिल गए जिन्हें वो पहचानते नहीं थे, उन्होंने गुरु का पता पूछा तो गुरु ने बहुत ही कम उम्र के नौजवान को, नौजवान कहना भी 11-12 साल की उम्र थी शायद, पता नहीं उचित है या नहीं, जब उन्होंने पूछा तुम हो कौन, तो उन्होंने कहा यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं कि मैं हूं कौन, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। भारतीय संस्कृति इसके मामले में बड़ा स्पष्ट रुख इख्तियार करती है। जहां एक तरफ ये कहा कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, जो मुझ एक में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति, न वो मुझसे अलग होता है और न मैं उससे कभी अलग होता। तो एक तरफ ये आवाहन है कि उस एक को सब में देखो और सबको उसमें देखो, वहीं दूसरी तरफ बताया मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युं गच्छति या इहानेवा पश्यति। हम अपनी बुद्धि के जरिए जब ये बात समझ जाएं कि ये सामने से नजर आने वाली अनेकताएं वास्तविक नहीं हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, इनको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, तो वो उपनिषद कहता है कि जो इन्हें वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब इस सब का क्या उद्देश्य? क्या इससे बड़ा कोई साधन हो सकता है विश्व बंधुत्व पैदा करने का? खुद हमारे अपने समाज में एकात्मता का भाव, एकता का भाव, अखंडता का भाव पैदा करने का, सब अनेकताओं का सम्मान, लेकिन हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर दूसरे का भाव हो ही नहीं सकता। यही हमारी परंपराओं का, हमारी शिक्षाओं का, हमारे दर्शन का सार है। हर कोई चाहे जिस पृष्ठभूमि का हो, उसकी खाल का रंग चाहे जो हो, उसकी उपासना का तरीका चाहे जो हो, वो चाहे जो भाषा बोली बोलता हो, वो दूसरा नहीं है, वो हमारा अपना है।
इसी को स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3-4 साल पहले लाल किले के प्राचीर से कहा पंच प्रण की बात। उसमें पहला प्रण क्या है? अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध, और बोध होगा तो गर्व की भावना आएगी। चूंकि ये जो सार्वभौमिकता है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता। दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई, हम गोरे रंग के हैं, हम औरों से बेहतर, हम ये भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले हमसे कम। हमारी आस्था ये है और आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका ये है, हम ही मोक्ष के अधिकारी हैं, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में जाएंगे। भारतीय संस्कृति अलग संस्कृति है, उसकी विशेषता ये है। मैं एक ही वाक्य में कहता हूँ आपसे, आदि शंकर से किसी ने पूछा कि मोक्ष का अधिकारी कौन, तो उन्होंने कहा कि जिसके अंदर के मानवीयता का अंश है, वो मोक्ष का अधिकारी। हमारी समस्या ये है कि हम खुद अपनी एक लंबा सफर कठिन गुजरा है हमारे ऊपर। हम दास्ता का गुलामी का जोआ हमने अपने कंधों पे ढोया, उसमें हमारी संस्कृति तो नष्ट नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे प्रभावों ने हमें बहुत सारी चीज़ें भुला दी। तो प्रधानमंत्री जी उसी का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस अपनी संस्कृति को समझिए, उसका बोध होना चाहिए, और फिर स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर गर्व की भावना आई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूँ, फिर उसका अनुवाद भी करूँगा। उनका आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई बिलीव, I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has, through tumultuous ages, saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए भी नहीं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ हूँ। मेरा प्रेम इसलिए है कि भारत वो देश है जिसने विषम तरीन परिस्थितियों में भी उन जीवंत शब्दों की रक्षा करी, सुरक्षित रखा, जो उसके बच्चों की चैतन्य आत्मा से निकले थे। अकेले गुरुदेव ने तो वजह बता दी, अल्लामा इकबाल ने वजह नहीं बताई, लेकिन ये मान लिया का यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। उन्होंने भी बात करी कि जो वातावरण था वो हमारे विरुद्ध था, पर कोई बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। वो क्या बात है? वो गुरुदेव ने बताया कि वो ज्ञान की परंपरा है, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और वो नॉलेज क्या है? मैंने आपको कहा कि उस ज्ञान का जो चरम बिंदु है वो है एकात्मता। हम
अगर अपनी संस्कृति का बोध कर लें, उसको कुछ हद तक आत्मसात कर लें, हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बल्कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम दुनिया को संदेश दे सकते हैं। जो यूरोप ने दुनिया को मानव प्रतिष्ठा की कल्पना दी, जिसके आधार पर 1948 में पहली बार मानव की प्रतिष्ठा बहैसियत मानव के स्वीकार की, 1948 में भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता की बात करी, तो उसमें प्रतिष्ठा तो स्वयं खुद ब खुद आ गई। ये हमारी विरासत है। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यालय, मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पे वो वातावरण होना चाहिए कि जिसमें हमें अपनी संस्कृति का भी बोध हो सके। एक दो बार मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि आप, ये देश ज्ञान का पुजारी है, इसलिए माँ सरस्वती का उपासक लोग अपने आप को मानते हैं। मैं अब तारीफ नहीं, मैं जिम्मेदारी की बात करने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी रंगनाथनंद जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और बहुत से लोगों को ये प्रश्न, मुझे भी परेशान करता था जब तक मैंने उन्हें नहीं पढ़ा, बहुत सौ को परेशान। भारत की संस्कृति अगर 5000 साल से ज़्यादा पुरानी, भारत दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा है, तो भारत के साथ इतिहास ने इतनी क्रूरता क्यों की, इतना जोखिम क्यों उठाना पड़ा? उन्होंने कहा निश्चित, तो अब मैं स्वामी रंगनाथनंद को उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम माँ सरस्वती के उपासक, लेकिन पतन के काल में ज्ञान का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया आपको, तपा स्वाध्याय निरतम, और तप को कैसे परिभाषित किया है उपनिषद में? तपा स्वाध्याय प्लस प्रवचन, चित करो और उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। उनका पतन के काल में हमने ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया तो पूरी तरह नहीं रोकी, लेकिन ज्ञान की साझेदारी बंद कर दी। हमारे समाज के हिस्से, बड़े हिस्से ऐसे थे जिन पर ज्ञान के दरवाजे बंद हुए। उसके नतीजे में समाज कमज़ोर हुआ, उसके नतीजे में हमें जोखिम उठाने पड़े। आज व्यवस्था बदल चुकी है, एक नया वातावरण है। आज़ादी से पहले ही जिसे भारत का पुनर्जागरण कहते हैं, वो शुरू हो चुका था, लेकिन हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। हमारा ज्ञान केवल हमारे लिए नहीं, ज्ञान का मतलब है, एक तो कहा गया है कि तद्वितीय जन्मा, जब आप ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो ये आपका दूसरा जन्म होता है। माता सावित्री, एक माँ बाप है, और विद्यालय में आने के बाद माता सावित्री, पिता आचार्य। तो आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण होना चाहिए। एक बच्चा चंद महीनों का, चंद साल का, वो केवल माँ को पहचानता है। आप YouTube पे क्लिप्स देखिए, बाप भी माँ के नज़दीक आना चाहता है। जब वो माँ की गोद में होता है तो वो बाप को धकेल देता है। उस वक्त उसका करुणा का, संवेदना का जो दायरा है वो सीमित होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो संवेदना, वो करुणा का विस्तार होता है। परिवार आता है,
और रिश्तेदार आते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आता है तो विश्वविद्यालय के गर्भ से निकलने के बाद आपका नया जन्म होता है, आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है। तब आपकी करुणा का, आपकी संवेदना का इतना विस्तार होना चाहिए। यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा और फिर तुम जिस किसी से भी मिलोगे सबसे पहले उसे अपने विस्तार के रूप में देखोगे और फिर ये देखोगे कि इसे जिसने तुम्हें पैदा किया है उसी ने इसे पैदा किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो हमारे अंदर ये तभी संभव है जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं आखिर में और कहते हुए कि हम 47 में आज़ाद हुए, अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन ये मत समझिएगा अपने दिमाग में गलतफहमी। एक तो ये कि कोई भी चाहे आज़ादी हो चाहे दूसरे वो आदर्श हों जो हमारे मन को गरमाते हैं, इनको हासिल करना दिस इज़ नॉट वन टाइम अटीनमेंट। ये एक बार में नहीं, और 47 में वो चले गए, लेकिन आपको अपनी आज़ादी को सुरक्षित कर रखने के लिए हर समय सचेत रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। दुनिया में वो मानस खत्म नहीं हुआ, आज तरीके बदल गए। आज फौजें लेके कोई नहीं आएगा, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चाहेंगे कि दूसरे देश अपनी नीतियां ऐसी बनाएं जो उनके अपने हितों के अनुसार ना हो, बल्कि बड़ी शक्तियों के हितों को साधें। ऐलान कर दिया कि हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, मतलब सुधर जाओ 25 और लगाएंगे। भारत सरकार ने, मुझे इतना अच्छा लगा है, कोई जवाब ही नहीं दिया। 100% लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी मेहरबानी की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे ऊपर। ज़रा यूट्यूब पे जाइए, देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा, 2 भाषण तो उनके मैंने पिछले 5-6 दिन में सुने, और आज सुबह मैंने उनका एक नया भाषण सुना। उनका गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, आप भारत को हरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहें उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं जाता। ऐसी शानदार भाषण है ओबामा की, और उससे भी ज़्यादा शानदार भाषण चाइना का एक बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी, जैक मा, जिसकी प्रतिष्ठा व्यापारी से ज़्यादा विद्वान की। वो तो जुमला इस्तेमाल करता है, दी वन कंट्री विच वेस्ट कैन नॉट डिफीट इज इंडिया। और वो किस चीज़ पर जोर कर देते हैं? अभी जो मैंने आपसे बात की आध्यात्मिकता की, वो कहते हैं कि भारत को तुम इसलिए नहीं हरा सकते कि भारत वो खेल खेलता ही नहीं जो तुम खेल खेलते हो। भारत की तो हर चीज़, उनकी भौतिकता भी आध्यात्मिकता में मूलित है, तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। भारत जानता है कि हमने बड़े बड़े कष्ट झेले हैं, उन्हें आदत है, उन्हें जटिलताओं से निपटने की आदत है, तुम नहीं हरा सकते। और डेविड एटनबरो, जो एक ब्रिटिश विद्वान है, उसका भाषण 54 मिनट का सुन के तो मुझे ये लगा जैसे उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उसका प्रायश्चित कर रहा हो। ऐसा शानदार भाषण मैं चाहूँगा कि आप उनको सुनो। हम वही नहीं, क्रिस्टियान अमानपुर
एक ऐसे CHS सेक्स, वो अमेरिकन विद्वान है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, भरी पड़ी है इस वक्त स्पीचेस। भारत नहीं बोल रहा, बल्कि मैंने हंस के प्रधानमंत्री जी से पूछा, तब तक मैंने औरों को नहीं सुना था, मैं क्या कहीं आपने गुप्त रूप से ओबामा को अपना राजदूत तो नहीं कर दिया? तो हंसने लगे। अब एक तरफ भारत की ये तारीफें हो रही, दूसरी तरफ आपको कष्ट नहीं होता? हमारी संसद में जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा, मैंने कल सवाल किया कि वकील का काम केवल कानून की व्याख्या करना होता है। वकील की हिम्मत है कि जज के सामने अमर्यादित भाषा बोल सके। अगर अमर्यादित भाषा बोलेगा तो क्या होगा? कानून में दिया हुआ ये कार्रवाई होगी अमर्यादित भाषा की। और जो कानून बनाने वालों की सभा, यहाँ तो केवल कानून की व्याख्या होती है। जो व्याख्या की जाती है उसको भी बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को। तो जहाँ कानून बनाने का काम होता है, वहाँ पे ऐसे नारे लगाए जाएं और ऐसी भाषा बोली जाए जो स्तर से गिरी हुई हो, जो अमर्यादित हो। लोकतंत्र में कानून से ये चीज़ें ठीक नहीं होती। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है, जनता के पास है। हमें कहीं ना कहीं उसका नोटिस लेकर और ये बताना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी भाषा को स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर ये चीज़ें, इस पर जनता की प्रतिक्रिया नहीं तो लोकतंत्र तो लोकलाज के सहारे चलता है, और लोकलाज में अमर्यादित व्यवहार हो, अमर्यादित भाषा हो, उसके लिए कोई जगह नहीं होती। आपने मुझे इतनी देर शांति के साथ सुना, मैं आपका आभारी हूँ। और एक बार फिर मैं मनोज जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कष्ट किया कि जहाँ वो उनका एक मिनट कीमती है कश्मीर में, वो हमारे निमंत्रण पर चलकर यहाँ आए और उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।